slap. I need. ठीक है बेटा, तो फिजिक्स हम लोग कंटिन्यू करते हैं, क्लास लेवल की फिजिक्स को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो मैथमेटिक्स 2 के थर्ड लेक्चर पे हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बात करें अगर पिछले टर्म पे, तो पिछले टर्म पे हमने आपको डिफरेंशिएशन बता दिया था और इंटीग्रेशन के बारे में थोड़ा बता दिया था। मैंने बताया था जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब होता है तोड़ना, वैसे इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना। क्या होता है इंटीग्रेशन का मतलब, जोड़ना। तो जोड़ने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन, और तोड़ने का काम कौन करता है, डिफरेंशिएशन। तो उसके बाद इंटीग्रेशन में हमने आपको बता दिया था इंटीग्रेशन की ज्योमेट्रिकल मीनिंग। हमने कहा दिया इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या देता है, ज्योमेट्रिकली क्या देता है इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द ग्राफ। क्या देता है, एरिया। अब बात है सब जोड़ते क्या है, तो मैंने कहा ना जो निकालना होता है उसको जोड़ते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल जब डिफरेंस दिया था तो मैंने बताया था फोर्स वहां जोड़ रहे थे, क्या जोड़ रहे थे, फोर्स, वैसे। ठीक है, और मैंने आपको सिंपल से बता दिया था, अगर मैंने कहा अगर ऐसे लिखा बेटा, ये सांप वाला जो साइन है ना, जो आपको सांप जैसा ये दिख रहा है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। तो इसको हम पढ़ते क्या है, इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब एफ एक्स को हम एक्स के रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं बेटा, जोड़ रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं या जोड़ रहे हैं। सिंपल भाषा में समझो, क्लियर है। तो ये हमने लिखवा दिया था ये सारी बातें। अब सीधे आते हैं मेन मतलब भी हम लोग समझ गए हैं। हमने ज्योमेट्रिकली ये भी समझ लिया कि क्या देता है, एरिया। और डिफरेंशिएशन ज्योमेट्रिकली बेटा क्या देता है, डिफरेंशिएशन ज्योमेट्रिकली क्या देता है बेटा, टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। क्लियर है बेटा। अब चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज पे। किस बात करते हैं, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेज पे। तो चलो फटाफट आते हैं डिफरेंशिएशन फॉर्मूले पे। तो चलो फटाफट। तो सबसे पहला फॉर्मूला क्या है बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला है एक्स पावर एन। देखिए बेटा फटाफट, एक्स पावर एन डीएक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स पावर एन का क्या होगा बेटा, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से, पावर में एक का इंक्रीमेंट अपान पावर से डिवीजन। ध्यान रखो बेटा, पावर में एक का इंक्रीमेंट अपान पावर से डिवीजन। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगेगा जब एन की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए बेटा, -1। -1 बेटा, सोचो अगर एन की वैल्यू -1 होगी तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा ना, तो डिफाइन ही नहीं होगा इंटीग्रेशन। साथ साथ इसके साथ एक बेटा कांस्टेंट सी आता है। क्या आता है बेटा, कांस्टेंट सी आता है। अब ये क्यों आता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेटा, ये क्यों आता है इसको मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, और साथ साथ मैंने आपको पिछले टर्म पे ये भी बोल दिया था कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का जस्ट जो उल्टा प्रोसेस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा, इंटीग्रेशन। क्लियर है बेटा यहाँ तो। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो आगे आते हैं बेटा, चलो अगले फॉर्मूले पे आते हैं। अब अगला फॉर्मूला क्या है, ई की पावर एक्स का। अब बहुत सारे फॉर्मूले आपको बताते हैं, तो चलो एक दो फॉर्मूले पहले इसके एग्जांपल दो कर लेते हैं बेटा। फटाफट इसके एग्जांपल कर लेते हैं। बताओ एक्स पावर का इंटीग्रेशन में, जैसे आपसे कोई पूछ भी दे एक्स पावर 2 का इंटीग्रेशन, चलो बताओ फटाफट बताओ क्या होगा बेटा, एक्स पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा, क्या होगा बेटा फटाफट बताओ। क्या पावर में एक का इंक्रीमेंट अपान उसी पावर से डिवीजन। देखो बेटा, पावर में क्या करोगे, एक जोड़ा और उसी पावर से हमने क्या कर दिया, डिवाइड, और साथ साथ क्या है बेटा, सी। सी क्या कहलाता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसके बारे में भी पहले फॉर्मूले लिख देते हैं बेटा, फिर इसके बारे में अलग से आपको हम समझा दे रहे हैं, और ये आता क्यों है ये भी आपको समझा दिया जाता है। ठीक है, याद सही है बेटा। अब एग्जांपल कर रहे हैं बेटा, एक दो कर लो बेटा। अगला क्या बेटा, अगर आपसे पूछे कोई इंटीग्रेशन में 1/x², चलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ फटाफट, ट्राई कर सकते हो बेटा। 1/x² का इंटीग्रेशन, तो देखो सेम यही फॉर्मूला है कि नहीं, एक्स पावर एन वाला, एक्स पावर एन वाला। तो देखो कैसे करोगे बेटा, एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो क्या -2 dx होगा कि नहीं, देखो यहाँ पे देखो सब, एक्स पावर 2 ऊपर जाएगा तो -2 हो गया अपना। अब पावर में एक का इंक्रीमेंट अपान पावर से डिवीजन से फॉर्मूला लगाते हैं, तो पावर में एक जोड़ोगे तो पावर -1 हो गया, उसी पावर से डिवाइड कर लो। तो ध्यान से देखो क्या आएगा बेटा, क्या -1/x+c आएगा नहीं बेटा, देखो ध्यान से, क्लियर है ना, सिंपल से। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x+c। सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, अब आप सीधे याद रखोगे 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/x। आपको सीधे याद रखना है बेटा, बहुत जगह ये मैथ फिजिक्स में बहुत जगह ही आएगा बेटा। ठीक है बेटा, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। जैसे आपसे कोई करे जैसे आपसे कोई बोल दिया जैसे ऐसे √x, चलो इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो बेटा, फटाफट करो। चलो बताओ, अंडर मतलब होता है एक्स पावर 1/2, पावर 1/2। फटाफट स्टार्ट हो जाओ, फटाफट करो चलो, सब लोग करिए बेटा फटाफट, सिंपल सा, और फिर मैच कराइए बेटा। तो पावर में एक जोड़ोगे तो 1/2 में 1 जोड़ोगे तो कितना होगा, 3/2, और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे। पावर में एक का इंक्रीमेंट अपान पावर से डिवीजन, दिमाग में सेट रखिए बेटा, पावर में एक का इंक्रीमेंट अपान पावर से डिवीजन।
अब ये 3/2 तो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा बेटा 2/3 और एक्स पावर क्या आएगा बेटा 3/2 प्लस c माइनस 1। ठीक है बेटा, जो 3/2 नीचे है वो ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम सॉल्व करें। तो मेरे ख्याल से अब एग्जांपल अब समझ में आ रहा है कैसे कैसे करते हैं। ठीक, तो ये फार्मूला क्लियर हो गया बेटा। तो कैसे याद रखना होगा, पावर में एक का इंक्रीमेंट अपन उसी पावर से डिवीजन, पावर में एक का इंक्रीमेंट अपन पावर से डिवीजन प्लस सी को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और ये फार्मूला कब लगेगा, जब इनकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए माइनस का। सही बेटा, ये सारे नोट हो गए बेटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इनको रफ करते हैं। अच्छा वीडियो को देख लो, एक 80 पे है कि नहीं पिक्सल क्वालिटी उसको टिकोगे ना थोड़ा सा तो उसमें दिखाएगा क्वालिटी बगल में कहीं। एक 80 पे है ना, कोने कहीं दिखाएगा। नो सर कहीं नहीं बता रहा है। उसको देखो, उसमें उसका पॉज एक बटन होगा, वो वाला लाल वाला में टिपना, उसमें देखो बीच में एक पॉज बटन होगा। पर टिपो 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 तो पॉज। क्लियर है बेटा? ठीक, उसका कंटिन्यू है। चलो अगला क्लियर है आता है। अच्छा अब दूसरे फार्मूले पाते हैं बेटा। अगला फार्मूला क्या है, सोचो लॉग का इंटीग्रेशन। आप ये देखो फटाफट 1/x बताओ, याद करो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। अब याद करो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो लॉग का डिफरेंशिएशन अगर 1/x होता है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x। क्या होगा बेटा याद है ना, ई बेस होता है। कुछ नहीं लिखोगे तब भी ई बेस मानते हैं। क्या मानते हैं, लॉग ई बेस पे। ठीक है, हाँ वो मैंने डिफरेंशियल वाली क्लास में देखा तो मैंने बताया था लॉग का डिफरेंस, इसलिए बोल रहा हूँ ध्यान दो। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा log x। उल्टा जस्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, जस्ट रिवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंस का। यहाँ पे साइन हो गया। हाँ सारा सारा एकदम ऐसे चलेगा बेटा। अगला क्या होता है e के पावर x का क्या इंटीग्रेशन होगा, क्या e पावर x का e पावर x ही होगा सेम, क्योंकि e पावर x का डिफरेंस है e पावर x, तो e पावर x का इंटीग्रेशन भी e पावर x। ठीक है बेटा, चलो अगला आते हैं 4। अगला चलो अब ध्यान से बताओ cos का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन के एक ऑर्डर चलते हैं बेटा। चलो साइन का बताओ, तो बताओ cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन। तो साइन का माइनस cos हो जाएगा नहीं बेटा, प्लीज देखो बेटा। किसका डिफरेंशिएशन साइन होता है cos का, प्लस साइन की माइनस साइन, माइनस साइन। तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो साइन का इंडिकेशन क्या हो जाएगा माइनस cos। ठीक है बेटा, 2-4 बार बोलोगे फ्लो में याद हो जाएगा बेटा, टेंशन मत लो, याद ही करना है ये भी। ठीक है, तो 2-4 बार आप बोलोगे आराम से फ्लो में याद हो जाएगा। तो साइन का इंडिकेशन क्या होगा बेटा माइनस cos। ठीक है, अगला आते हैं फॉर्मूले पे बेटा। cos का इंडिकेशन क्या होगा बेटा, देखिए बेटा। हाँ तो बताओ किसका डिफरेंशिएशन cos होता है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos का इंटीग्रेशन साइन। आराम से बोलो, साइन माइनस कहां से आएगा बेटा, ध्यान दीजिए, आराम से फार्मूला देखिए तो समझ जाओगे। बताओ किसका डिफरेंशिएशन cos होता है साइन, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos का इंटीग्रेशन साइन ना, cos का इंटीग्रेशन साइन। क्लियर बेटा, अगले फार्मूले पे आते हैं यहाँ पे। क्लियर है बेटा, तो ये सारे फार्मूले आराम से पॉज करके नोट कर लीजिए बेटा आप। ठीक है, तो अगले फार्मूले पे आते हैं यहाँ पे। ठीक, इसका अच्छा अगला क्या होगा बेटा sec स्क्वायर एक्स। चलो बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, चलो फटाफट बोलो। तो जो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा sec स्क्वायर एक्स, tan का डिफरेंशिएशन क्या होगा sec स्क्वायर एक्स। तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा tan x। माइनस तो है ही नहीं यहाँ कहीं माइनस नहीं है। tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, तो sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan, जस्ट उल्टा प्रोसेस है ना बेटा। क्लियर, अगला आते हैं बेटा cos स्क्वायर एक्स। किसका है बेटा, चलो cos स्क्वायर एक्स का बताओ इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा। तो सोचो cot का डिफरेंशिएशन माइनस cos स्क्वायर होता है, तो cos स्क्वायर का क्या होगा माइनस cot x। क्या होगा बेटा माइनस cot x प्लस c। क्लियर है बेटा, अगला आते हैं बेटा 8वां sec x tan x। बताओ ये किसका इंडिकेशन होता है इतना, तो इसका क्या होगा इंडिकेशन बताओ, sec x tan x का इंडिकेशन क्या होगा बेटा, किसका डिफरेंशिएशन sec x tan x होता है। देखो आप फॉर्मूले में sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x into tan x। तो sec x into tan x का इंडिकेशन क्या होगा बेटा sec x। ठीक है, और ऐसे ही बेटा cosec x into cot x। ठीक है, तो बताओ cosec का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x into cot x। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस cosec x प्लस। क्लियर है बेटा, तो ये बेसिक फॉर्मूले थे, और एक वो इनवर्स वाला भी लिखा देते। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन में
1 अपान अंडर रूट में याद है साइन इनवर्स का, याद करो बेटा 1 माइनस हाँ। 1 अपॉन रूट 1 हाँ। माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपान अंडर रूट में 1 माइनस स्क्वायर का क्या होगा बेटा, साइन इनवर्स एक्स। क्या होगा बेटा, साइन इनवर्स ठीक है ना। और ऐसे ही एक और ले लो tan वाला, 1 अपॉन 1 हाँ प्लस एक्स स्क्वायर हाँ 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इसका इंडिकेशन क्या होगा बेटा, tan, जो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही बेटा, नोट कर लीजिए सब। तो ये बेसिकली सारे फॉर्मूले हैं जो आपको प्रॉपर्ली प्रिपेयर करने हैं बेटा, ठीक है। एक दो बार बोलोगे आप एकदम याद हो जाएगा बेटा, ठीक है। क्लियर है। तो ये 11 फॉर्मूले हैं बेसिकली, है तो बेटा और बहुत सारे बेटा, ठीक है। आपको मैं उतना ही लिखा रहा हूँ जितना ज्यादा फिजिक्स में है, बाकी मैथ में तो बहुत सारा आप पढ़ोगे आप इसमें फॉर्मूले। क्लियर, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, सही है। इसको रफ करें बेटा, ठीक। तो रफ करते हैं ठीक है बेटा। अब बाद में दिमाग में भी ये क्वेश्चन है सर बार बार सी क्यों लिख रहे हैं, ये सी को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो समझते इस बात को ये क्यों आ रहा है बेटा। तो इस बात को आप ऐसे समझिए सिंपल सा, कि मान लीजिए कोई फंक्शन है आपका, ठीक है बेटा। मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है ना। और इसका अगर मैंने डिफरेंशिएशन किया और ये क्या आ गया बेटा, मान लो इसका डिफरेंशिएशन है कैपिटल एफ एक्स। क्या बेटा, कैपिटल एफ एक्स। क्लियर है। अगर कोई फंक्शन मान लो स्मॉल एफ एक्स, इसका हमने डिफरेंशिएशन किया क्या है, कैपिटल एफ एक्स। तो हम जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन इज नथिंग बट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस है। इसका मतलब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो ये आ रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो क्या ये वापस आ जाएगा कि नहीं बेटा। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं बेटा। तो जब इसको इंटीग्रेट हम करेंगे तो ये तो कैपिटल एफ एक्स है, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। चूंकि एक्स ने डिफरेंशिएट किया तो इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी करोगे तो क्या आना चाहिए, स्मॉल एफ एक्स आता है। क्या आना चाहिए, स्मॉल एफ एक्स। तो स्मॉल एफ एक्स आने के साथ साथ एक कांस्टेंट भी आ जाता है जिसे हम बोलते हैं सी, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस सी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप देख लीजिए आराम से, ठीक है। इसको पहले भी बता सकते थे, तो फॉर्मूले थोड़ा सा लिख दिया पहले ही, तो इसलिए मैं इसको बाद में ला रहा हूँ, ठीक है। आप उसको घबराने की जरूरत नहीं है कि बेटा ये बाद में क्यों बता रहे हैं, उससे परेशान नहीं। बस सी आपका क्वेश्चन, अब मेन बात यहीं पे है क्यों समझा रहे हैं, क्यों ऐसा है, ठीक है। तो क्या आ जाता है, कांस्टेंट सी आ जाता है। बाद में सर दिमाग में कांस्टेंट इसी। अच्छा, इस सी के बारे में जानो, सी कैसा कांस्टेंट है, इट इज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। सी क्या होता है बेटा, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसे कांस्टेंट होते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से आप क्या समझते हैं, मतलब ये ऐसा कांस्टेंट है जो अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, स्वेच्छाचार। मतलब ये ऐसा वेरिएबल है, ये ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्या ये 1 अटेंड कर सकता है, हाँ। -2 -5 √2 -5 पाई, सब वैल्यू, हर वैल्यू को अटेंड कर सकता है। कांस्टेंट क्यों कहा, हाँ तो से कांस्टेंट क्यों कहा, हाँ, ये कांस्टेंट, ये कोई वेरिएबल नहीं है इसीलिए कांस्टेंट बोला गया इसको। ये अपने आप में कांस्टेंट है, ये कोई वेरिएबल अटेन नहीं कर सकता इसलिए इसको कांस्टेंट ही बोला गया है। ये ऐसा नहीं हो ये एक्स वैल्यू अटेन कर सकता है, ये एक्स स्क्वायर अटेन करता है सकता है, ये लॉग एक्स अटेन कर सकता है, ऐसा अटेन नहीं कर सकता, इसीलिए इसको वेरिएबल बोला नहीं गया। ये कांस्टेंट वैल्यू ही अटेन करेगा इसलिए इसको कांस्टेंट बोला गया। क्लियर है बेटा, क्लियर है। और ये कैसा कांस्टेंट है सी, अब ध्यान रखना बेटा, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो पढ़ते हैं इसको, ये बोलते क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो ध्यान रखना ये कैसा कांस्टेंट है, इट इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। इट इज अ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, मतलब ये अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। क्लियर है बेटा, ठीक है। अब समझते हैं कि वास्तव में ये सी इंटीग्रेशन में क्या है, सी का रूल क्यों है, अगर सी नहीं होता तो क्या गलती आती। तो इसको हम एक सिंपल से एग्जांपल से, चूंकि डिफरेंशिएशन आपको आता है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पहले सिखाए हैं इसीलिए बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसीलिए हमने फॉर्मूले को पहले बता दिया, ठीक है। अब जैसे आप देखिए बेटा, अगर आप बात करें सिंपल सा, जैसे हमने कह दिया कि मान लो कोई फंक्शन एक फंक्शन है, हम उसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। फंक्शन क्या है देखिए बेटा, फंक्शन है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, सपोज है ये है। चलो इसका डिफरेंस करना सबको आता है कि नहीं बेटा, ठीक है। या आपको डिफरेंशिएशन लेक्चर जनरल लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है एक्स स्क्वायर, तो हमने बताया था हर इंडिविजुअल फंक्शन का आप अलग अलग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, क्योंकि सर पावर से मल्टीप्लाई पावर में की कमी,
तो 2 इसके पावर से मल्टीप्लाई करो, इसके पावर में की कमी करोगे तो 1 आएगा, तो 2x आ गया। चलो इसका क्या होगा बेटा, इसका इंटीग्रेशन करो तो 3 कांस्टेंट बाहर चला गया, सो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा 1, और 4 तो कांस्टेंट का कितना होता है 0 होता है बेटा, क्या होता है, तो क्या आ गया बेटा 2x + 3, क्या आ गया 2x + 3, आराम से कीजिए बेटा, कितना है इंटीग्रेशन की वैल्यू, सॉरी इसके डिफरेंशिएशन वैल्यू है 2x + 3। तो हम चूंकि जानते हैं इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो यही आना चाहिए कि नहीं बेटा, यही आना चाहिए, तो करते हैं इंटीग्रेट, तो साफ साफ ऊपर करते हैं बेटा, इसको मिटा के साफ साफ यही चीज ऊपर करते हैं और समझाते हैं आपको। तो देखिए आप लोग बेटा यहाँ से सही है बेटा हम लोग, तो चलो इसको क्या करते हैं बेटा, इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं बेटा हम लोग इंटीग्रेट, 4 तो कांस्टेंट है ना। हाँ तो कांस्टेंट का तो डिफरेंशिएशन 0 होगा, अच्छा ये डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ध्यान रखो बेटा, क्या कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन, क्लियर है। अच्छा अब चलो इसको इंटीग्रेट करते हैं बेटा, तो चलो इंटीग्रेट करते हैं बेटा, इंटीग्रेशन में क्या आएगा 2x + 3 dx, चलो इंटीग्रेट करते हैं इसको बेटा, तो चलो कैसे करेंगे बेटा बताओ इंटीग्रेट, अब सेम वैसे ही इसको अलग से इंडिकेट कर लो, इसको अलग से कर लो, बीच में जो साइन लगा लो, सेम वही तरीका जिसे फॉलो कर लेते हैं बेटा। तो चलो सबसे पहले 2 तो कांस्टेंट बाहर चला गया, बताओ x का इंडिकेशन क्या होगा, तो फार्मूला भी बताओ, अभी बताया था ना, पावर में का इंक्रीमेंट अपॉन पावर से डिवीजन, तो इसके पावर में 1 जोड़ोगे तो पावर में क्या आएगा 2, और उसी पावर से डिवाइड कर दो, क्लियर है कि नहीं बेटा, पहले वाले का +3 तो कांस्टेंट बाहर चला गया, बताओ 1 का इंडिकेशन क्या होगा x, अरे 1 मतलब x⁴ ना, तो पावर में 1 जोड़ोगे तो x⁴ अपॉन 1, तो x आया कि नहीं बेटा, तो ध्यान रखना जैसे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है वैसे 1 का इंडिकेशन x होता है। अब ध्यान से देखो तो करके क्या है, 2 से 2 कैंसिल, क्या आया वैल्यू, तो सोचो अब यहाँ पे देखो ध्यान रखने वाली बात है, सोचो हमने इसको इंटीग्रेट किया तो वैल्यू क्या है x² + 3x, क्या 4 मिसिंग है, क्या 4 है, क्या नहीं है, इसका मतलब वो चीज आया जो हमने सोचा था, नहीं उसमें क्या मिसिंग है 4, तो 4 की भरपाई कौन करेगा, c करता है, इसीलिए c जोड़ा जाता है, इसीलिए सी यहाँ पे ऐड करते हैं कि जो 4 जो मिसिंग है ना बेटा, इस कांस्टेंट की भरपाई कौन करेगा, सी करता है। अब इनिशियल कंडीशन आप रखो तो सी का मान अपने आप आ जाता है, क्लियर है बेटा, इसीलिए हम वो सी लगाते हैं बेटा, क्लियर है सबका। तो ये रहे बेसिक फॉर्मूला इंडिकेशन की। अब थोड़ी इसकी प्रॉपर्टी फटाफट देख लेते हैं बेटा। अच्छा प्रॉपर्टी जब बात करें, कोई नई बात बताने वाली नहीं है, सिंपल सी बात वही है कि कभी भी 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस का अगर इंटीग्रेशन करना होगा तो हर इंडिविजुअल फंक्शन का आप अलग अलग इंटीग्रेट कर लीजिए, बीच में जैसा प्लस या माइनस साइन है उसको लगा लेंगे। और दूसरा बात ध्यान रखना, कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रेशन के बाहर होता है, कांस्टेंट क्या होता है इंटीग्रेशन के बाहर, यही बेसिक बातें हैं बेटा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, हटाए इसको बेटा सब लोग। अब चलो कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देते हैं आपको, तो थोड़ा प्रैक्टिस आप कर लो तो आपको भी आइडिया लग जाएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन अभी जो फार्मूला इंटीग्रेशन बताया ना, तो आप अगर लग रहा है कि दिक्कत हो रही है फार्मूला को, तो फिर फार्मूला को देख के आप लगाइए, ठीक है, धीरे धीरे आपको ये याद हो जाएगा, क्लियर है। बाकी याद ही करना है फार्मूला, चाहे मैथ का बच्चा हो चाहे फिजिक्स बच्चा हो, सबको ये फार्मूला याद ही करना पड़ता है। तो आज घर पे जाके 1-2 बार देखोगे, जैसे 1-2 दिन बाद आपको सब याद हो जाएगा, जो सब आसान फार्मूला, क्लियर। तो चलो क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग आता है, क्या है पहला क्वेश्चन बेटा, इंटीग्रेशन में 3x² + 4x + 7 दिस इंटू dx। अच्छा dx क्या बताएगा कि x के रेस्पेक्ट में इंडिकेट करना है। चलो फटाफट स्टार्ट हो जाओ सब लोग करो फटाफट, ठीक है। क्वेश्चन नोट करो सब लोग, स्क्रीन पॉज करके खुद से ट्राई करिए, उसके बाद सोल्यूशन मैच कराइए बेटा। तो सही। अच्छा अगर ध्यान यहाँ तक बात समझ सबका है, समझ ध्यान को ऐसे इंटीग्रेशन जहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं, क्या आते हैं। अब सोचो सी आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो इसके लिए कुछ भी रखो, सोचो 1 रखोगे तो अलग फंक्शन, 2 रखो तो अलग फंक्शन, 3 रखो तो अलग फंक्शन, 4 क्या सी की अगर मैं अलग अलग वैल्यू रखता जाऊंगा तो क्या इस इंटीग्रेशन की वैल्यू अलग अलग आती जाएगी कि नहीं बेटा। तो इसका मतलब इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइनाइट है, डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है, इनडिफिनिट है, नहीं फिक्स नहीं है बेटा, अलग लगा रही है ना बेटा, वो तो सी पर डिपेंड करेगा। तो जो सी 0 रख दो तो उसका अलग सोल्यूशन, 1 रखो तो अलग सोल्यूशन, 2 रखो तो अलग सोल्यूशन। क्या इसकी वैल्यू डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है, इनडिफिनिट है, अलग अलग वैल्यू आ रही है ना। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को जिसकी वैल्यू डिफिनिट नहीं होती उसे बोलते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं, मेरी बात समझ लो बेटा।
इस इंटीग्रेशन का जो सोल्यूशन आ रहा है बेटा, उसमें क्या है बेटा, आर्बिट्री कांस्टेंट है। अगर हम c की अलग अलग वैल्यू रखते जाएंगे तो इसका जो इंटीग्रेशन की वैल्यू आ रही है वो सेम आएगी कि अलग अलग आएगी? अलग अलग आएगी। मतलब ये बहुत सारी वैल्यूज को अटेंड कर सकता है। मतलब इसका जो वैल्यू है, इसका जो इंटीग्रेशन का सोल्यूशन है वो डिफिनिट है कि इनडिफिनिट है? इनडिफिनिट है। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को हम क्या बोलते हैं? इनडिफिनिट। सिंपल सी पहचान, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन वह इंटीग्रेशन होता है जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट प्रेजेंट हो। क्लियर है बेटा? इसके बाद हम पढ़ेंगे डिफिनिट। क्या पढ़ेंगे? डिफिनिट। पहले फटाफट इसको कर लेते हैं। क्या बात समझ में आ रही है बेटा? चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन एक और कर लो बेटा फटाफट। चलो फटाफट करो सर, वो इंडिकेट इसको। एक एक हर इंडिविजुअल फंक्शन का अलग अलग आप इंडिकेट कर दीजिए, बीच में जैसा साइन है उसको लगा दीजिए। चलो फटाफट करो, ट्राई ट्राई करो बेटा चलो। काफी मैच कराइए बेटा, सोल्यूशन देखिए फिर। पहले खुद से ट्राई करिए फिर सोल्यूशन देखिए, और जहां पे डाउट हो वो जरूर पूछिए बेटा। अब देखो यहाँ पे ऊपर जगह माइनस, तो पावर में एक जोड़ोगे तो -1 आएगा ना, उसी पावर से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा। डिवाइड आपने किया नहीं, देखो -1 से डिवाइड किया है कि नहीं किया है? देखो आपने 3x अभी कोई करा? कौन सा? नहीं 3x पहले से था, 3 पहले से था। ठीक क्लियर? तो देखो यहाँ पे कैसे होगा बेटा, 3 कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा बेटा। x का क्या होगा, पावर में का अपन पावर से डिवीजन, x²/2 माइनस साइन। अब देखो सॉरी प्लस है, बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस। तो माइनस कॉस आ गया। 1/x² का याद करो, मैंने बता दिया था -1/x। याद करने के तरीका, ऊपर जाओगे तो x⁻2 हो जाएगा, पावर में जोड़ोगे x⁻1 अपन -1 तो -1/x ही आएगा ना। तो माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिखे हैं। हाँ सर माइनस कॉस एक्स प्लस सी लिखा है ऊपर। कहाँ बेटा? सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। हाँ नहीं वो सी एक ही बार लिखना होता है, बार बार नहीं लिखना होता। जब सी एक ही लगाओगे तो एक ही लगाओगे। सही बात है बेटा। ये पूरा इंटीग्रेशन की वैल्यू लिख लीजिए बेटा, उसके बाद एक ही कांस्टेंट लगाओ। अब हर जगह सी थोड़ी लगाओ। -1/x कहाँ से प्लस रहना चाहिए? याद करो, मैंने भी बताया था, अभी उसमें बताया था पीछे देखो, 1/x का ही बताया, मैंने बताया था, इंपॉर्टेंट है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²। हाँ देखो आपको 1/x² का बताया है मैंने एग्जांपल में। या तो इंटीग्रेशन ऑफ ax इनवर्स -2। वो √2 वाला जहाँ बताया था ना, पहला फॉर्मूला के बाद देखो बताया था जस्ट। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? डाउट नहीं सही है। डाउट हो तो मैं दोबारा बता दूंगा। नहीं सर आगे तो ये लगभग बेसिक वाले होते हैं। अब एक थोड़ा सा मैं तुमको एक बेसिक और एक रूल और बताता हूँ, फिर डिफरेंट सिंपल सा आ गया, खत्म होता है इंटीग्रेशन पूरा। आज इंटीग्रेशन पूरा खत्म, और फिर हम उसके बाद हम क्या शुरुआत करेंगे बेटा? अभी कुछ बातें हैं बेटा उसको बताना। जैसे आपसे कभी इंटीग्रेशन ऐसा आता है बेटा, मैं अगला वाला है थोड़ा सा, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। वो थोड़ा सा है तो थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा। इसे क्या बोलते हैं बेटा? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। थोड़ा सा आपको आपने दिया है बेटा, बहुत ज्यादा यूज नहीं, लेकिन आ जाता है यूज आपका। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं इसको बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा बहुत बेसिक सा होता है बस। तो क्या है बेटा, सिंपल से आप समझिए बेटा क्या है। तो इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन क्या है बेटा, कि मान लो अगर कोई फंक्शन f(x) है, अगर कोई फंक्शन f(x) है, मान लो उसका इंटीग्रेशन मान लो कैपिटल f(x) है। क्या है? कैपिटल f(x) है। तो अगर आपसे बोल दिया जाए मान लो इंटीग्रेशन में, अब मान लो सीधे f(x) ना हो, मान लो f(x) वो स्टैंडर्ड फंक्शन है, वो चाहे वो x⁻2 है, x⁻3 है, sin x, cos x, e⁻x, log x, स्टैंडर्ड फंक्शन है। अब यहाँ स्टैंडर्ड फंक्शन ना हो के x की जगह पे मान लो कोई लीनियर फंक्शन हो, ax + b टाइप का हो। कैसा फंक्शन हो? लीनियर। इस तरह का अगर फंक्शन हो जाए तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? तो इस तरह के फंक्शन का इंटीग्रेशन करने का तरीका क्या होता है, सिंपल से मैं बता रहा हूँ, जिससे ध्यान आपको ऐसे ही ध्यान रखना। अगर सोचो x के साथ जो मल्टीप्लाई हो उसको आप डिवाइड कर लो 1 से, x का जो मल्टीप्लाई है उसको आप डिवाइड कर लीजिए, और इंटीग्रेशन में इस पूरे को t मान लीजिए। अभी बात है डिवाइड कैसे आया सर, इसको मैं अलग से तुमको समझा देता हूँ।
इस पूरे को हम टी मान लेंगे तो ये स्टैंडर्ड दिखेगा कि नहीं, एफ टी वाला। यस सर। इस पूरे को हम टी मान लेते हैं। देखो बेटा कैसे, टी बराबर क्या आएगा बेटा, ए एक्स प्लस बी। फिर मैं उसको लिखता हूँ तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा बेटा। तो ध्यान से बताओ, अब अगर टी में मानना हो तो ये भी टी में आएगा कि नहीं, अभी ये एक्स में है कि नहीं, डीएक्स है ना, तो dt में आ जाएगा अगर टी में रखोगे सब। तो बताओ dt की वैल्यू क्या आती है, तो जो इस तरफ डिफरेंशिएट करो तो dt बराबर ए कांस्टेंट बाहर चला गया, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या 1 आएगा कि नहीं, ठीक है ना। और साथ साथ यहां से ध्यान से बताओ, अगर मैं अब यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहा हूँ बेटा, तो t का डिफरेंशिएशन dt लिखोगे तो x का डिफरेंशिएशन dx लिखोगे, क्या लिखोगे, तो a x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बेटा dx, और b तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0। तो बताओ ध्यान से, यहाँ से dx की वैल्यू क्या आएगी, dt अपान a आएगा कि नहीं बेटा। अब सोचो ये इस dx की वैल्यू dt अपान a रखोगे तो 1 अपान a बाहर आएगा कि नहीं। अब देखो ये इंटीग्रेशन में कर रहा हूँ, तो जब उठा के रखोगे f, ax प्लस b को t माना है तो ये हो जाएगा ft, सही है बेटा, सब आंसर जा रहा है। देखो ध्यान से, इसीलिए ध्यान दो इसको, बाकी मेरे को फॉर्मूला तरीका ही बताना है, फटाफट लिख के जाते हैं, ठीक है। फिर समझो बेटा, हमने क्या बोला कि ये वाला स्टैंडर्ड फंक्शन है कि कोई नया फंक्शन है, स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है। स्टैंडर्ड होता तो साइन होता, कॉस होता, टेन होता, सिक स्क्वायर ये सब होता, तो उनकी आप इंटीग्रेशन सीधे लिख पाओगे। अब यहाँ पे अगर ध्यान दो तो ये है एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, इस तरह का इंटीग्रेशन है बेटा। तो अब ये लोचा कर रहा है ना, अगर ये केवल एक्स होता तो स्टैंडर्ड था, तो सोचो अब इसको हम क्या, जो लोचा कर रहा है उसको टी मान लेते हैं, तो हमने इसको टी मान लिया, तो ध्यान से बताओ ये भी पूरा इंटीग्रेशन पूरा टी में आ जाएगा ना, तो ये वाला भी यहाँ dx है तो dt निकालना पड़ेगा, तो हमने इसको टी के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो इधर dt आएगा बराबर ए कांस्टेंट बाहर चला गया, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या dx हो गया, और b तो कांस्टेंट, कांस्टेंट का क्या होता है 0, तो यहाँ से देखो dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाई ए। अब हमने क्या किया, यहाँ से dx वैल्यू उठा के इसमें रख दिया और t की वैल्यू ये वाली उठा के रख दी, तो जब उठा के रखोगे तो ax प्लस b की वैल्यू t ft हो गया, और dx की वैल्यू क्या आएगी dt अपान a। तो बताओ 1 अपान a कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, मैंने बताया ना कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो बन जाएगा ft। आप सोचो ft वो फंक्शन है जो स्टैंडर्ड वाला है, उसका इंटीग्रेशन तो मैंने रटा हुआ है 11 जो था, तो क्या सीधे लिख सकता हूँ नहीं बेटा। और लास्ट में लिखने के बाद लास्ट में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, लास्ट में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, क्लियर है। आपको ये भी ध्यान रखना है, एक दो एग्जांपल कराएंगे तो और क्लियर होगा। तो फॉर्मूला क्या था होगा 1 अपान a ft dt, ये सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला है। और कैसे होता है मैंने आपको नीचे थोड़ा सा समझाया है। सही है, अभी दो क्वेश्चन इसे कराएंगे तो आप क्लियर हो जाएगा। अभी क्या करते थे, सुबह नहाते थे और 7 बज गया 7 बजे जाते नहाने, तो ऐसे चलो दिक्कत नहीं है, ऐसे पसीने में तो करना नहा लेंगे, सही बेटा। यहाँ कोई डाउट थोड़ा होगा, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा, टेंशन थोड़ा होगा तो एग्जाम्पल से एकदम क्लियर हो जाएगा, सही है। हटाओ एग्जाम्पल करता हूँ बेटा, तो ये कैसे होता है, तो एक एग्जाम्पल बताता तो आपको समझ, जैसे आपके एग्जाम्पल में सिंपल से कहूँ क्वेश्चन जैसे आपसे पूछ रहे इंटीग्रेशन में साइन 2x प्लस 3, देखिए बेटा कैसे होगा। अब देखिए बताओ ये साइन x है कि साइन 2x प्लस 3, साइन 2x, ये तो पुराना वाला फंक्शन है नहीं, ये तो स्टैंडर्ड है ही नहीं, तो बताओ क्या जहां x था वहां की लीनियर फंक्शन आ गया कि नहीं बेटा। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, मैंने क्या बताया बेटा, x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो किसे बटे में आ जाएगा, और ध्यान से बताओ क्या बन जाएगा बेटा, अब बन जाएगा इंटीग्रेशन में। अब देखो एक लाइन में देखो कैसे बेटा, यहाँ पे ध्यान दो सबको, हमने कहा एक्स का जो मल्टीप्लाई है वो 1 अपान करके लिख लो बेटा। अब ये तो बन जाएगा साइन टी ना, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, क्या हो जाएगा माइनस कॉस, क्या टी होगा कि नहीं, वास्तव में टी हमने किसको माना है 2x प्लस 3 को ना, तो उसकी वैल्यू रख देते सर ये -1/2 कैसे हो गया, कॉस साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, उसका माइनस आया, और कॉस टी, टी की वैल्यू क्या है 2x प्लस 3, तो टी की वैल्यू उठा के रख दिया प्लस 3 आंसर, क्लियर है बेटा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं एक और, ठीक। जैसे आपसे पूछ रहे कोई 1 अपान 3x प्लस 5, चलो बेटा फटाफट, चलो ट्राई कर सकते हो इसको, ट्राई करो इसको फटाफट फटाफट करो।
देखिए बेटा सब लोग, अब देखिए ये 1/x टाइप का है कि नहीं, इस पूरे को t मानोगे तो 1/x टाइप का है कि नहीं, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log x, लेकिन ध्यान दो x पहले जो गुणे में होगा क्या 1/, लिखोगे कि नहीं, कहोगे सर 1/3, बता दे मैंने x प्लस में 1/, होता है ना, तो ये तो यहाँ 3 है, अब क्या लिखोगे 1/x बन गया, इसको t मानोगे तो 1/t, 1/t क्या होता है log x, क्या log t होगा कि नहीं, तो क्या लिखोगे log of t, log of t, और t क्या है बेटा, t तो ये पूरा है ना, तो t बोल सकते। अच्छा log ऑफ मॉड ऑफ लिखते हैं, बुक में क्या लिखते हैं log ऑफ मॉड ऑफ, उसे आपको बनाने की जरूरत नहीं, आप मॉड ऑफ करके लिखते हैं, ठीक है, आप ऐसे लिखते हो log ऑफ मॉड ऑफ, ठीक है, मॉड इसलिए दे क्योंकि log के अंदर नंबर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्लियर, इसलिए प्लस सी खत्म, मॉड लगाते तो कोई भी नेगेटिव नहीं, हाँ मान लो ऐसा नेगेटिव भी आ सकता है ना बेटा, क्लियर है, समझा ना पापा, चलो अगला क्वेश्चन को लिख लो, ठीक, अगला क्वेश्चन अगर है सेक स्क्वायर 5x + 6, क्या ट्राई कर सकते हो बेटा, सिंपल सा है, देखो फटाफट ट्राई करिए आप लोग, सेक स्क्वायर 5x + 6, ये बताऊँ 5 10 फिर 5 ब्रैकेट में 5x + 6 फिर प्लस तो क्या लिखनी है बेटा यहाँ पे, इसका आएगा 1/5, तो बन जाए इस पूरे को t मान लोगे, ये 5 है बेटा, तो ये पूरा t सेक स्क्वायर इंडिकेशन क्या होता है tan, तो tan t, tan और t, और t की वैल्यू क्या है बेटा 5x प्लस, देखो कितना एक लाइन में आएगा ना, ये फायदा हुआ सब्स्टिट्यूशन से, ऐसे वाले का बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है, अच्छा तो मैं कैसा पढ़ पा रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन वाले भी कैसे हम लोग कर सकते हैं, तो अच्छा कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं कि बताओ सर, एक दो मैं और लिख दे रहा हूँ, हटाओ इसको, एक और ध्यान रखना, जैसे आपको ये क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, कभी कभार सीधे सीधे सब्स्टिट्यूशन वाले दिखते नहीं, बनाना पड़ता है, कभी कभार सीधे सीधे वो दिखते नहीं है, बनाना पड़ता है, जैसे आपसे करा रहा हूँ, और स्टार बना के नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट भी, जैसे आपसे बोला इंटीग्रेशन में dx अपान अंडर रूट में a² - x², बताओ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, अब थोड़ा देखिए मैं आपकी मदद करता हूँ इसको थोड़ा दिखाने में अच्छे से, ध्यान से बताओ, हम जानते हैं 1/√1 में 1 - x² का क्या होता है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, याद कर लो, तो ध्यान से बताओ यहाँ 1 बनाना पड़ेगा कि नहीं, तो 1 बनाने के लिए a कॉमन ले लेते हैं, अगर a कॉमन लोगे तो 1/a बाहर आएगा कि नहीं बेटा, भाई a² कॉमन लोगे ना, a² कॉमन लोगे तो रूट से बाहर आएगा कि नहीं, a को हम इंडिकेशन के बाहर कर लेते हैं, a को इंडिकेशन के बाहर कर लेते हैं, थोड़ा देखिए बेटा, तो अंदर क्या बचा बेटा, अंदर यहाँ पे बचा 1, लेकिन अगर a² कॉमन लोगे तो यहाँ बन जाएगा x, अच्छे से देखो बेटा इसको अच्छे से, हमने क्या किया बेटा, यहाँ स्क्वायर कॉमन लिया, a² का स्क्वायर रूट क्या होगा a, तो a तो बाहर चला गया, तो यहाँ तो बचा 1 - x²/a², मतलब x/a का होल स्क्वायर है कि नहीं बेटा, अब देखो फार्मूला कैसा दिख रहा है बेटा, 1/√1 में 1 - x², ऐसा टाइप का दिख रहा है कि नहीं, अब ध्यान से बताओ क्या ये लीनियर टाइप का है कि नहीं, तो x के साथ जो गुणे में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उससे क्या डिवाइड करके लिखते हैं, बताओ यहाँ पे x के साथ गुणे में क्या 1/a है कि नहीं बेटा, क्या है 1/a, तो चलो सब्स्टिट्यूशन वाला फार्मूला लगाते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन वाला फार्मूला क्या है, ये 1/a तो बाहर पहले से है, अब सब्स्टिट्यूशन वाला फार्मूला 1/a, इसका क्या है, क्या 1/a है कि नहीं बेटा, दिख रहा है कि नहीं, अब जब इसको मानोगे तो ये ध्यान, ये t हो गया कि नहीं आपका, तो क्या बन गया 1/√1 में 1 - t², तो ये तो साइन इनवर्स t होगा, क्या होगा साइन इनवर्स t, तो लिखोगे साइन इनवर्स t क्या है, t तो x - a है ना, थोड़ा सा है लंबा आपका एक्शन पे, ये बुक में देखना फार्मूला सीधे लिखा होगा, कैसे ये होगा ये मैं आपको समझा रहा हूँ, ये इससे तो फार्मूला क्या निकल के आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जो एसएचएम पढ़ोगे वहां के प्रूफ में आता है, ये कंडीशन आता है बेटा वहां के, इस समझ में है, अगर ये आपने देखा है तो एक बार खुद से ट्राई करो, ध्यान दो समझ आ जाएगा नीचे से, सही, अगर बोले तो ईमानदारी से बोलोगे खत्म होता है जी, डेफिनेट सॉरी इंडेफिनेट खत्म, अब डेफिनेट बचा बेटा, डेफिनेट कर लेते हैं जैसे, क्योंकि आप देखो जितने भी इंडिकेशन करोगे वहां पे लिमिट लगानी होगी, क्या लगानी होगी लिमिट, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं इसको डेफिनेट, तो खत्म होती है इंडिकेशन खत्म हो जाएगा, इंडिकेशन खत्म होती है क्लास पर,
अब रीडिंग डालते हैं। ये कौन सा इंडिकेशन था जो अभी तक हमने किया है? अभी तक यहाँ इनडेफिनेट है, यहाँ पे सी आ रहा था। तो अब बात करते हैं डेफिनेट इंडिकेशन। ये रिजल्ट ध्यान रखना, आपकी बेटा बॉक्स में कर लेना इसको। तो अब इंडिकेशन की जिसकी बात करें वो है इनडेफिनेट इंडिकेशन, ठीक है। अच्छा, बहुत ज्यादा इसमें रिजल्ट लेने की जरूरत है, मैथ में तो आप लोग पूरा ही पढ़ोगे, तो उसमें और भगाने की जरूरत नहीं बेटा, इसलिए बहुत ज्यादा घबराओ नहीं। मैथ में तो दोबारा पढ़ोगे तो हर चीजें एकदम आसान लगेंगी बेटा। अभी थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा पहली बार में थोड़ा अजीब लगा है, धीरे धीरे भी देखना इतना आसान लगेगा। ट्वेल्थ में आते आते आप कहोगे सर आदत पड़ गई। तो पहली बार में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि बच्चा एकदम एक बार में आता है, अच्छा एकदम नया टूल आ गया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। थोड़ा थोड़ा हम लोग का रोल होता है थोड़ा थोड़ा समझाने का, आपको थोड़ा कंफर्ट जोन में लाने का। धीरे धीरे आप कंफर्ट में खुद तभी से आएंगे जब आप खुद यकीन कर लोगे हाँ एकदम समझ में आ रही बातें। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। इस बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्लियर? तो चलो आते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में। ठीक, तो समझते हैं क्या होता है। अगर हमने बोला इंटीग्रेशन में एफ एक्स डी, हमने कहा अगर स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन मान लो कैपिटल एफ एक्स है प्लस सी। स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है बेटा? अगर हमने कहा स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है बेटा? कैपिटल एफ एक्स। मेरी बात समझ रही है? स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? कैपिटल एफ एक्स। अब अगर हम बात करें डिफरेंट में क्या होता है बेटा, यहाँ पे इसकी वैल्यू फिक्स होती है। मेरे को पता है एरिया मुझे यहाँ से यहाँ लेना है तो फिक्स है ना बेटा। जहां पे पता ही नहीं कहां से कहां तक लेना है तो कुछ भी हो सकता है ना बेटा। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट लगा देते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? डेफिनेट में ऐसा होता है बेटा, ऐसे लिखा जाएगा ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स, ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स। तो बताओ यहाँ पे लिमिट आया कि नहीं? इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, इसे बोलते हैं अपर लिमिट। ध्यान, इसे क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट, इसे क्या बोलते हैं? तो ये लिमिट क्या इस पे दिखेगा ना सोल्यूशन में इसके? भाई इस इंटीग्रेशन का सोल्यूशन ये है ना, तो लिमिट्स इस पे दिखेंगी नहीं, तो लिमिट लगा दो बेटा। कहोगे सर एफ एक्स प्लस सी, और लिमिट किस पे आ जाएगा बेटा? इन पे आ जाएगा। यहाँ लोअर लिमिट, यहाँ पर लिमिट। पहले देखिए सही है लिमिट। क्लियर? तो ये सारे जो लिमिट्स है किस पे आ जाएंगे? इसके सोल्यूशन पे आ जाएंगे बेटा। अब ये जो, अब ध्यान रखना, अब लिमिट पुट करने का तरीका क्या होगा? सबसे पहले अपन लिमिट पुट करेंगे। किसकी जगह ये लिमिट्स की वैल्यू किसकी जगह इनकी वैल्यू पुट करनी है बेटा? वेरिएबल की जगह। यहाँ वेरिएबल एक्स है ना, तो एक्स की जगह पुट करेंगे। किसी जगह पुट करेंगे? एक्स की जगह पे। अब एक्स बराबर सबसे पहले कौन सा लिमिट रखना है? अपर लिमिट, माइनस फिर कौन लिखना है? लोअर लिमिट लिखना है। तो चलो एक्स बराबर सबसे पहले अपर वाली वैल्यू रखो, क्या आएगा बेटा? एक्स बराबर बी रखो, तो कहोगे सर एफ बी और प्लस सी तो है ही, माइनस क्या लोअर लिमिट रखेंगे नहीं बेटा? एक्स बराबर चलो ये रखो तो क्या होगा बेटा? एफ ए। ठीक है ना, मैं थोड़ा बॉक्स में कर दे रहा हूँ इसको अलग से बॉक्स में, और फिर प्लस सी। मेरी बात समझ आ रहा है? कांस्टेंट रहेगा। अब कांस्टेंट को कट जाएगा, देखो दोनों जगह सी सी आ रहा है ना, आराम से करो बेटा। मैं एक बार बता दो फिर आप डाउट पूछ लो बेटा। ठीक है, अब माइनस इसको मिल जाएगा माइनस सी, तो क्या सी से सी कैंसिल, तो क्या बचा बेटा? एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस। तो ध्यान से देखो तो इंटीग्रेशन में एफ एक्स डी एक्स कहां से लेकर कहां तक बेटा? ए से लेकर बी। इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी बेटा? इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी बेटा एफ बी माइनस एफ ए। क्लियर बेटा? अब डाउट अपना पूछो बेटा, कहां डाउट है? कहां पे डाउट है? सर यहाँ पे ये कॉमन नहीं ले सकते क्या? यहाँ पे नीचे यहाँ? एकदम फाइनल यहाँ क्या लिखते हैं? ये कॉमन नहीं ले सकते। अरे नहीं, ये एफ प्रोडक्ट में नहीं है कि कॉमन ले जाए। एफ ऑफ ये फंक्शन है बेटा, ध्यान है ना। ये प्रोडक्ट में ऐसा मत समझो एफ इंटू बी है, ये प्रोडक्ट में नहीं है बेटा, ये फंक्शन इंडिकेशन है बेटा। जैसे डीएक्स होता है तो क्या डी थोड़ी काम लगती है, तो रिप्रेजेंटेशन है बेटा, वो ऐसी चीज है। किसी भी फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये कोई भी फंक्शन हो, ये लॉग एक्स भी हो सकता है, साइन स्क्वायर एक्स, कोई भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो बेटा? तो क्या होता है बेटा कि अगर डिफरेंट इंडिकेशन करने का क्या होता है, जो फंक्शन हो पहले उसका इंडिकेशन करिए, इंडिकेट करने के बाद लिमिट्स आप पुट करेंगे। सबसे पहले कौन सी लिमिट पुट करेंगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। किसी के साथ पुट करना है? वेरिएबल्स के लिए। वेरिएबल जो वेरिएबल होगा उससे, कहीं एक्स होगा कहीं पी होगा। इस साइड में वो डिफरेंशिएशन है, इस साइड इंटीग्रेशन है उसका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे लिमिट पुट किया। हमने कहा इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो एफ एक्स होगा, उस पर हमने लिमिट पुट करोगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आता है। बाकी मैंने कुछ डिफरेंशिएशन कहीं किया ही नहीं। कहाँ डिफरेंस किया बताओ? इंटीग्रेशन ही तो कर रहा हूँ। कैपिटल एफ एक्स प्लस डी मैंने बोला कि अगर इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स हो, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन क्या है मुझे भी पता नहीं है, पता ही नहीं है, वो तो जो फंक्शन देगा तब पता चलेगा तुमको, ये मैं बोल रहा हूँ बेटा। बाकी मैंने कहीं भी यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया नहीं। क्लियर हो गया सब? करो साफ साफ ये बॉक्स में लिख लो बेटा आखिरी में।
सही एकदम। चलो बेटा अब एक दो क्वेश्चन अभी दूंगा ना, तो अभी आपको समझ आएगा अच्छा क्या सर कैसे हो रहा है। यहाँ पे हम बेटा कहीं डिफरेंशिएशन कर ही नहीं रहे बेटा, हम इंटीग्रेशन ही बता रहे हैं बेटा। क्लियर है? ठीक एकदम। चलो जैसे आप देखो, जैसे क्वेश्चन है आपका, कुछ क्वेश्चन कराते हैं बेटा आप। क्वेश्चन क्या है, जैसे आपसे पूछ लिया एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट दे दी है 0 से 1। अब चलो इसकी वैल्यू बताओ, तो क्या करोगे बेटा, पहले समझो बेटा, आराम से समझो। सबसे पहले इसको इंडिकेट करो, इंडिकेट करना आता है ना बेटा। अब सी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सी कटना है तो सी लगाने की जरूरत नहीं है। तो चलो एक्स स्क्वायर का इंडिकेशन क्या होगा, कहोगे सर पावर में का इंक्रीमेंट अपान उसी पावर से डिवाइड करो। अब फिर क्या रख देंगे, लिमिट रख देंगे 0 से 1 ना। तो सबसे पहले कौन सी लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट। कौन सी लिमिट, अपर लिमिट। तो एक्स बराबर क्या रखना है 1, एक्स बराबर 1 रखोगे तो 1/3 माइनस फिर लोअर एक्स बराबर 0 रखो तो 0 आया कि नहीं। तो फाइनली इसका आंसर क्या आ गया बेटा 1/3। खत्म। ये सिंपल सा है, डिफरेंट आसान है। क्लियर है? डिफरेंशिएशन नहीं पता। लेक्चर देख लोगे, हमने लेक्चर अपलोड कर दिया बेटा, लेक्चर आप देखिए आराम से सब बातें समझ आ जाएंगी, इसमें सब ऐसे ही बता रहे हैं। ठीक है क्लियर। अगला आते हैं इंटीग्रेशन में साइन एक्स डी एक्स। ठीक है ना, क्लियर है। कहां से कहा है, मान लो ये 0 से π/3 है। चलो फटाफट स्टार्ट हो जाओ, या 0 से π/6 बोल तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो स्टार्ट हो जाओ, सब लोग निकालो फटाफट, स्क्रीन पॉज करके सब लोग स्टार्ट हो जाएगी बेटा। क्लियर। तो देखिए बेटा साइन का इंडिकेशन क्या होता है, माइनस कॉस। क्या होता है बेटा, माइनस कॉस। तो माइनस को बाहर ले लो बेटा, तो कॉस का क्या इंडिकेशन होगा 0 से π/6। चाहे अंदर ले लो चाहे बाहर ले लो, उससे कोई फर्क नहीं होगा। बाहर लगो तो मल्टीप्लाइंग बाद में हो जाएगा। ठीक है। अब चलो लिमिट रखते हैं बेटा। सबसे पहले कौन सी लिमिट रखेंगे बेटा, अपर लिमिट। तो अपर लिमिट क्या होगी बेटा, cos π/6 माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो कॉस क्या आएगा 0। क्लियर है, ये है बेटा लिमिट हमने पुट कर दिया। चलो बताओ कितना आ रहा है, माइनस cos π/6 मतलब cos 30। cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 माइनस cos 0 का मान 1 होता है। अब इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगा 1 माइनस √3/2। 5/6 इक्वल टू cos हाँ π/6 में 30। सो cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2। सही, कोई डाउट है बेटा? कभी इधर पाई की वैल्यू 180 होती है ना इंग्लिश में बात हो, तो 180/6 कितना होता है 30 आएगा ना, 6×18। सही। चलो हटाइए इसको बेटा, आराम से इसको नोट कर लीजिए बेटा सब। ठीक, इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दो, खत्म होता है इसको। चलो इंडिकेट करो चलो, चलो इसको इंडिकेट करो सेम। इंडिकेट करो, पहले इंडिकेट करिए फिर सोल्यूशन मैच कराइए बेटा। ठीक है, सॉल्व हम कर रहे हैं। ठीक है, कहिए और मैच कराइए बेटा सोल्यूशन क्या है। ठीक बेटा, क्लियर है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन और लेते हैं, करिए।
चलो स्टार्ट हो जाओ। अब वहां पे देखो सब्स्टिट्यूशन दिया गया, इंटीग्रेशन दिया गया, दोनों क्लियर है। करो इसको रफ करते हैं बेटा, ठीक है। इसमें सब कन्वर्ट हो गया होगा, हाँ सर, नोट ये हो गया। कल करिए सर आप टाइप कीजिए। ठीक है। अब देखिए इसको कैसे होगा। अब सोचो ये सब्स्टिट्यूशन वाला है, सोचो ए इसका क्या है 2 है, तो 1/2 बाहर है। यस अब देखो ये, अब ये पूरा टी मान लो, अब ये तो पूरा टी हो गया ना, dt अपॉन टी क्या log टी होगा, तो log ऑफ टी की वैल्यू क्या है, टी है तो 2x प्लस 3 log ऑफ मॉड ऑफ ये, ठीक है। अब क्या करोगे भाई, यहाँ पे लिमिट पुट कर दो बेटा, लिमिट पुट कर दो 0 से 1। चलो फटाफट रखते हैं, चलो x बराबर 0 1 रखो बेटा, x बराबर 1 रखोगे तो 2 और 3 5 होगा, तो क्या आएगा बेटा log 5, ठीक है। ई बेस होता है जानते हो, माइनस, अब लोअर लिमिट रखो बेटा, x बराबर क्या रखोगे 0, तो क्या 3 बचा कि नहीं, log 3 तो प्लस है तो मॉड प्लस है, इसको ले लो। अब तुमको बताओ log की प्रॉपर्टी आप सबको पढ़ी होगी नहीं बेटा, log a माइनस log b, log a माइनस log b, तो log a माइनस log b क्या होता है, log a by b होता है कि नहीं बेटा, याद करो, बताया था ना। तो आपका आ जाएगा 1/2 log a बेस पे 5/3, क्लियर। तो अगर हम बात करें बेटा बेसिकली, तो इंटीग्रेशन का जो हम लोग का बेसिकली मैथमेटिकल टूल में इंटीग्रेशन है वो हम लोग का कंप्लीट होता है बेटा, ठीक है। आपको इतना ही कर पढ़ना है बेटा, अगर मेनली देखा जाए तो इतना ही एप्लीकेशन आपकी यूज में है, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत है, बुकों में कुछ फॉर्मूला वो बहुत ज्यादा लिखी उतना यूज में नहीं आता बेटा, ठीक है। मेनली अगर आपको सिलेबस में तो ज्यादातर जो यूज में आता है मैंने आपको मेंशन कर दिया, ठीक। तो आज की क्लास हम यही प्रोवाइड करते हैं और कल से एक नया लेक्चर पढ़ेंगे वेक्टर, ठीक है। अब वेक्टर जो है काफी आसान है, ये थोड़ा जाएगा, दो लेक्चर जाएगा, 2 से 2.5 लेक्चर, 2 से 3 लेक्चर जाएगा, इसमें काफी कुछ चैप्टर पूरा एक अच्छे से चैप्टर है, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा हम लोग यहीं पे, ठीक है। हाँ, मैथमेटिकल टूल का अगर देखें तो बेसिकली मैथमेटिकल टूल खत्म हो गया। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे बेटा, वेक्टर टेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास